यह वीडियो मुख्य रूप से मैंने उन कर्मचारियों के लिए बनाया है जो ज़्यादा नहीं समझ पा रहे थे। मैंने कई बार ट्रेनिंग दिया और अपना फुल वीडियो भी बनाया, परंतु लोग न समझने के कारण मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो कर्मचारियों के लिए ही क्यों न बनाया जाए, जिससे सिर्फ कर्मचारी समझ सके। PIA या पास क्लर्क उनके लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि वो भी कर्मचारी हैं तो भी उससे सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्मचारी को क्या करना है, सर्वप्रथम hrms.indianrail.gov.in/hrms, HRMS कैपिटल में रहेगा, वहाँ पर जाकर अपने उस वेबसाइट में, चाहे क्रोम में ओपन करे, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करे, वहाँ सीधा वेबसाइट पे जाएगा और इसको ओपन करेगा। जैसे ओपन करेगा उसके सामने एक इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में लॉगिन रहेगा और पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन आपका नॉर्मल HRMS ID होती है, नॉर्मल क्या हमेशा HRMS ID रहेगी, और पासवर्ड जो है test@123, जो कि लगभग फिक्स है। यहाँ पर OTP आपका आएगा, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर रहेगा उस पर OTP आएगा। OTP अभी वर्तमान पर जो रूल है उसके अनुसार 7 दिन वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आपको 7 दिन संभाल के रखना है OTP को। लॉगिन करने के उपरांत कर्मचारी पास फैमिली डिक्लेरेशन पे जाएगा। जैसे उसके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, उसमें पास लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में, वहाँ पे पास फैमिली डिक्लेरेशन रहेगा। जैसे वहाँ पे क्लिक करेगा उसके परिवार के पूरे सदस्यों का विवरण आ जाएगा। उन्हीं सदस्यों का जो पास के लिए एलिजिबल हैं, सभी सदस्यों का नहीं, ठीक। तो लेकिन फिर भी तो कोई कमी है तो आप जो है संबंधित अपने कैडर डीलर या पास क्लर्क से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, फैमिली डिक्लेरेशन कब कब कर्मचारी को भरना चाहिए, हमेशा नहीं भरना है, क्योंकि बार बार भरेंगे आप तो क्या होगा, फैमिली डिक्लेरेशन किसके पास जाएगा, पास क्लर्क के पास। और पास क्लर्क जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक बार एक्सेप्ट कर लिया गया, दोबारा फिर आपने भेजा, दोबारा फिर एक्सेप्ट करेगा, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो जो है आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए साल में एक बार भरें, या ज़रूरत पड़े जब भी परिवार के सदस्यों का नाम चेंज करना हो या उनका विवरण चेंज करना हो या नए सदस्यों को ऐड करना हो, तब आप जो है इसका सहारा ले सकते हैं। फैमिली डिक्लेरेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन पे क्या करना है कि सबसे पहले हमें पूरे सदस्यों को देखना है, कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य नहीं हैं। यदि छूट गए हैं तो अपने HRMS डीलर से या कैडर डीलर, जो भी आपके HRMS फीड करता है, उससे बताइए कि ये इसमें हमारी फैमिली डिटेल नहीं भरी हुई है, वो जो है इसको डिटेल पूर्ण करें, ठीक। और अभी जैसे हम मैनुअल पास लेते हैं उसी प्रकार से हम जो है प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें भी मैनुअल पास लेने के लिए हम लोग फैमिली डिक्लेरेशन भरते हैं, तो वो जो फैमिली डिक्लेरेशन मैनुअल आप सबमिट करते हैं वही एक बार इस बार आप क्या करेंगे, इसको अपलोड करेंगे डिपेंडेंसी में। या उसके अलावा भी कोई, जैसे आपका लड़का 21 साल से ज़्यादा है तो उसके स्कूल सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली डिक्लेरेशन में कब परिवार सदस्यों का नाम नहीं दिखाई देगा HRMS में, ये आपको देखने वाली बात है। यदि कर्मचारी का HRMS में फैमिली टैब सही से नहीं भरा हो या गलत भरा हो तो उस कंडीशन में ही दिखाई देगा। या फैमिली टैब एक्सेप्ट नहीं हो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी द्वारा, तब भी नहीं दिखाई देगा। या फैमिली टैब में डिपेंडेंसी में नो हो, उसके लिए यस होगा तभी वो दिखाई देगा, डिपेंडेंट माना जाएगा। या 5 साल से कम आयु के बच्चे या ऐसा समझिए जो पास के लिए एलिजिबल नहीं है, इंटाइटल नहीं है, उनका भी नाम यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। कर्मचारी अपने परिवार के विवरण की जाँच करेगा। परिवार सदस्यों के नियमानुसार पात्र जो भी होंगे उनमें चेकबॉक्स पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद डिपेंडेंसी वाले जो फ़ोटो वाले जो मैंने आपको बताया कि मैनुअल हम लोग जो अपलोड करते हैं उसको अपलोड कर देगा। जैसे कर्मचारी को देखिए अपलोड जैसे करेगा तो उसके बाद की प्रक्रिया है पास क्लर्क की, वो अपना देखेगा, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे प्रक्रिया पूर्ण होगी कर्मचारी के पास इस प्रकार का मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर मैनुअल लीगेसी डाटा हैज़ बीन इंटर्ड। तो कर्मचारी को क्या करना है, इसका मतलब यह है कर्मचारी ने 2019 से 20 से 20-21 में जो भी पास लेना था उसने लिया था मैनुअली, उसको डाटा फीड कर दिया गया है कंप्यूटर पे। अब वो जो है मैनुअल उसका पास बंद हो गया है। लेकिन अब कर्मचारी एक बार इसको चेक करे अपना डाटा HRMS में लॉगिन करके। ऐसे HRMS में देखिए लॉगिन करेगा, उसको कहाँ जाना होगा,
पास सेट लिस्ट में जाना होगा। पास सेट लिस्ट में जैसे क्लिक करेगा उसके पास इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। उसको दिखाई पड़ेगा कि उसने 2019 या 20 में या 21 में जो भी चल रहा है उसके अनुसार उसने कितने मैनुअल पास ले लिए हैं। जितने उसने मैनुअल पास ले लिए हैं वो सही हैं, एलटीसी वजह सरेंडर कर दिया है, डीएनआर वजह से जो भी कारण से है उसके द्वारा लिए गए पास की जो इसमें संख्या है क्या सही है या गलत है। यदि सही है तो उसको कंफर्म कर देगा और जैसे ही कंफर्म करेगा कर्मचारी का पास खाता खुल जाएगा। मतलब अब कर्मचारी मैनुअल पास कर्मचारी को नहीं मिलेगा, अब ऑनलाइन पास खाता खुल गया है। अब हर चीज़ उसको ऑनलाइन मिलेगी, पास भी पीटीओ भी। पास पीटीओ आवेदन देने के लिए कर्मचारी को क्या करना होगा, पास सेट लिस्ट में ही जाना होगा। दूसरी जगह उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे एक्सेप्ट करेगा उसके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी और स्क्रीन ऑटोमेटिक न्यू पास एप्लीकेशन पे सबमिट हो जाएगी, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट करेगा पास या पीटीओ जो भी उसको लेना है, सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक करेगा, देखिए कि उसके पास कितने पास पीटीओ शेष हैं अवेल्ड में, मतलब हाफ सेट कितने बचे हैं, फुल सेट कितने बचे हैं, पूरा डिटेल आ जाएगा। डिटेल आने के बाद कर्मचारी वहीं पर क्लिक करेगा पास पीटीओ पे। कर्मचारी पे यहाँ पे जहाँ भी लेना होगा हाफ सेट या फुल सेट जो भी लेना हो कर्मचारी क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद आप उसके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा रहेगा। कर्मचारी यहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा उसके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। क्योंकि कर्मचारी का ही डाटा है तो इसलिए कर्मचारी को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कर्मचारी का पूरा विवरण है, उसको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ हमारे बहुत सारे जो कर्मचारी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो आवेदन लिखवाने में ही परेशान हो जाते हैं, बाबूजी मेरा पास मुझे लेना है, मेरा एप्लीकेशन लिख दो। तो यहाँ पर उसको एक बार की दिक्कत है, ये समझ जाएगा तो फिर उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। कर्मचारी को क्या करना है, पीटीओ लेगा। देखिए यहाँ पीटीओ लिखा हुआ है, यहाँ स्टेशन का कोड भरेगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है। परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे मैंने बोला फैमिली डिक्लेरेशन जो आपने सबमिट किया वही यहाँ पे भी आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सभी का पीटीओ लें, हो सकता है कि 2 सदस्यों को लें, हो सकता है कि 1 सदस्य को लें या तीनों को लें, जैसी आपकी सुविधा अनुसार है आप ले उस वहाँ पे क्लिक करेंगे और एज पर एंटाइटलमेंट आपका ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि आप कंपेनियन अटेंडेंट जो भी है कंप्यूटर फिट रहेगा, आप उसके अनुसार कर सकते हैं। जैसे समझे कि ये है आपका पीटीओ का। इसी प्रकार से पास के लिए पास में देखिए ब्रेक जर्नी भी आ जाएगी। ब्रेक जर्नी आपको भी संभालना है, देखना है कि गलत ना हो जाए। मतलब कहने का कि आपको जाना है कानपुर इलाहाबाद से नई दिल्ली तो आपने पहले टुंडला ब्रेक जर्नी दे दिया बाद में, तो ये आपकी गलती है। तो इसको आपको संभालना है, आपको सही भरना है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर में वो डाटाबेस पूरा फिट नहीं है। हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में हो जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन जो 15 किलोमीटर का जो रूल है वो इसमें पूरा फिट है। जैसे कर्मचारी जो है पास पीटीओ आवेदन सबमिट करेगा उसके पास इस तरह का आवेदन आ जाएगा कि आप पीटीओ एप्लीकेशन या पास एप्लीकेशन हो गई है, सबमिट हो गई है और आपके पास इशूइंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड कर दी गई है। फॉरवर्ड टू पास क्लर्क आपका जो है ये है, ठीक है। अब क्या करेगा, अपना पास अपना जारी करेगा, आपको कुछ करना नहीं है, वो आपका रोल नहीं है। कर्मचारी ने यदि पास आवेदन दे दिया है और उसको लगता है कि मैंने गलत आवेदन दे दिया, स्टेशन गलत है, तो तुरंत अपना जो है विड्रॉ कर सकता है। पास जारी होते ही कर्मचारी के पास एसएमएस आ जाएगा। यदि पास इशूइंग अथॉरिटी ने या पास क्लर्क जो भी जो प्रक्रिया है पूर्ण होते ही उसके पास एक एसएमएस आ जाएगा कि आपके पास पीटीओ जनरेट हो गया है, यात्रा ड्यूटी इस पे यात्रा कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल है। यूपीएन मतलब है यूनिक पास नंबर। जैसे एसएमएस प्राप्त हो जाएगा कर्मचारी को क्या करना है, कर्मचारी अपने उसमें लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद पास पे जाएगा, माई इशूड पास, उसके जो भी विवरण रहेंगे, जो भी डिटेल रहेगा, कैंसिल करवाना है उसको, क्या नाम है, स्प्लिट पास करवाना है या पास इशू होने के बाद कैंसिल करवाना है, वो पूरे जो है मेनू सब कुछ माई इशूड पास में ही दिखाई देगा, ठीक है। उसको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कर्मचारी क्या करेगा, यहाँ पे जो क्लिक है नंबर लिखा होगा यूपीएन नंबर, यूनिक पास नंबर, वहाँ पे क्लिक करेगा। जैसे क्लिक करेगा उसके सामने इस तरह के मेनू आ जाएगा। ये है, इसे कहते हैं ई पास। ये पूरा डिटेल रहेगा उसका, जैसे हम लोग नॉर्मल पास लेते हैं सेम वही पूरा विवरण इसमें भरा रहेगा।
कर्मचारी इसको मोबाइल पे भी सेव कर सकता है, कर्मचारी इसको अपने प्रिंट आउट भी ले सकता है। कर्मचारी को जैसे उचित लगे वैसे करे, जैसे नॉर्मल अभी तक पास यूज करता है वैसे कर सकता है। रिजर्वेशन जाएगा काउंटर पे भी रिजर्वेशन करवा सकता है। IRCTC की वेबसाइट में चाहे तो IRCTC की वेबसाइट पे भी रिजर्वेशन करवा सकता है। लेकिन इन सभी के लिए कर्मचारी को एक चीज़ चाहिए, ये है एम्प्लॉय का पास। जैसे वो PTO था, ये पास का था। अब देखिए दोनों की प्रक्रिया लगभग सेम है, ठीक। यहाँ पर IRCTC की वेबसाइट में आपको खुद करना है और काउंटर पे कर्मचारी करेगा। IRCTC की वेबसाइट में आपको क्या करना है, देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, कर्मचारी जब रिजर्वेशन करवाएगा चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब करने का चाहे काउंटर से या वेबसाइट से, नाम, लिंग और उम्र पास में दर्ज विवरण के अनुसार होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने इधर यहाँ पे कुछ दूसरा नाम दिया, वहाँ पे कुछ दूसरा नाम दे दिया रिजर्वेशन करवाते समय। यहाँ पे 23 साल पास में आपके दर्ज था, आपने वहाँ 24 साल दर्ज करवा दिया, तो फिर नहीं रिजर्वेशन होगा। मतलब कहने का जो पास के डाटाबेस में दर्ज है वही डाटाबेस वहाँ पे आप जब फिट करेंगे मैच होगा तभी एक्सेप्ट करेगा। और उसके बाद जैसे आप रिजर्वेशन चाहे काउंटर पे जाएंगे या IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको अपने HR में लॉगिन करना पड़ेगा। HR में लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जनरेट OTP रहेगा। वो OTP ही आपके पास की वैलिडिटी या समझ लीजिए रिजर्वेशन के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि इस तरह से आपका पास कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। तो इसके लिए बोला गया है कि आपके पास जो है HRMS लॉगिन है, आप HRMS लॉगिन पे जाइए, अपना जनरेट OTP करिए। जैसे जनरेट OTP करेंगे वो एक OTP मिल जाएगा। जब आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाएंगे तो उसको OTP नंबर बताएंगे और रिजर्वेशन करेगा, या IRCTC की वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पर भी वही OTP आपको फिट करना है। इसमें क्या है कि यदि एक बार गलत OTP फिट हो गया तो दोबारा फिर आपको जनरेट करना पड़ेगा OTP, या 30 मिनट जो भी पहले हो तक ही वैध होगा। IRCTC की वेबसाइट में जाने लॉगिन करने के लिए सबसे पहले देखिए नॉर्मली ये मेनू ओपन नहीं होता पास का, उसके लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे लॉगिन करेंगे, यहाँ देखिए पास बुकिंग, मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद पास बुकिंग मेनू तभी ओपन होगा, उसके पहले पास बुकिंग मेनू ओपन नहीं होगा। जैसे पास बुकिंग मेनू आए, यहाँ पे नेम फिट करना है, यहाँ पे एज फिट करनी है, यहाँ जेंडर है, मतलब ये सब चीज़ें वही होनी चाहिए जो आपके पास में हो दर्ज है। गलत होगी या उससे हट के है तो नहीं होगा रिजर्वेशन, और आपका रिजर्वेशन का जो है होगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे आपका यूनिक पास नंबर फीड करेंगे, जैसे फीड करेंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर फीड करने के लिए यहाँ पे एक OTP जो मैंने बोला था कि आप जो है HRMS लॉगिन करेंगे, माई सूट पास में जाएंगे, वहाँ पे पास नंबर के सामने वहाँ पे आखिरी में होगा जनरेट OTP। जनरेट OTP देखिए यहाँ पे जनरेट OTP करेंगे, इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। ये जो OTP है आपके मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर पे होगा, इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोलता हूँ कि अपना रजिस्टर्ड नंबर, अपना पर्सनल नंबर रखिए जो कि आपके साथ हमेशा रहता हो, ठीक है, ताकि आपके OTP है और कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं तो आपको परेशानी न पड़े। ये OTP आ जाएगा। ये OTP की वैधता एक बार होती है, यदि आप आपने फिट कर लिया तो चाहे आपका रिजर्वेशन हो या ना हो, प्रोसेस हो गया, मतलब कहने का ये एक्सपायर्ड हो गया। या 30 मिनट, अभी वर्तमान में 30 मिनट है, उसके बाद जैसे भी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसलिए सब कुछ कंफर्म मतलब फाइनल रखिए। जैसे सब कुछ ओके है, OTP फिट करिए, आपको रिजर्वेशन हो जाएगा। इस प्रकार से एक कर्मचारी घर बैठे बैठे अपना ई-पास जारी कर सकता है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे और सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आप लोगों को और अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूं। आप लोग जैसे डिमांड करेंगे, जिस प्रकार की डिमांड करेंगे कि हमें सर इस तरह की वीडियो बताइए, हमें ऐसे ट्रेनिंग दीजिए, मैं उस प्रकार के आपको ट्रेनिंग भी दूंगा।